नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ क्लास में इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में आप भी अपने आंसर करते रहिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है कि किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए और फिर 10% घटा दिया जाए तो संख्या ऑप्शन ए 1% बढ़ेगी, ऑप्शन बी वही रहेगी, ऑप्शन सी 2% बढ़ेगी या फिर ऑप्शन डी 1% घटेगी। तो यहाँ पर आपने कैसे करना है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे बिना किसी फॉर्मूले के या बिना किसी लेंथी मेथड के। आप इस क्वेश्चन को एक छोटी सी ट्रिक से सॉल्व करोगे। अगर आपके पास सेम इंक्रीज़ और सेम डिक्रीज़ पैटर्न आपके पास दिया हुआ है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, x² अपॉन में 100, सिर्फ ये वाली चीज़ आपने यहाँ पर यूज़ करनी है जब आपके पास क्या दिया हो, सेम पैटर्न दिया हो कि सेम क्वांटिटी में उसको घटा दिया और सेम क्वांटिटी में उसको संख्या को बढ़ा दिया है। तो x क्या हमारे पास, x हमारे पास क्या है इसमें, जो हमारी संख्या है। तो संख्या हमारी 10% ही घटी है और 10 इसमें बड़ी है, इसका स्क्वायर हो गया। फिर आपके पास है यहाँ पर अपॉन में 100, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 100 और अपॉन में 100, तो 100 से 100 आपका हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर अब डाउट ही यहाँ पर होगा कि यहाँ पर जो एक आपके पास आंसर निकला है ये आपका प्लस का निकला है या माइनस का, कि बढ़ने का निकला है या घटने का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेम क्वांटिटी में दो चार जो इसकी बातें हैं वो ध्यान से सुनना आप इसकी। फर्स्ट ये कि जब सेम क्वांटिटी में जो चीज़ है या संख्या है कुछ भी आपका, अगर वो घट रही या बढ़ रही है तब आप उसको करने के लिए ये वाला ये जो ट्रिक है ये यूज़ करोगे। सेकंड आपने क्या करना है, जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपके पास ये आंसर निकला 1, अगर आपके पास यहाँ निकलता 101 तब आपके पास यहाँ पर ये बढ़ी हुई शो होती, लेकिन अब आपके पास सिंपल 1 निकला है यहाँ पर। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी घटी हुई दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो संख्या है वो 1% घटेगी। और इस कंडीशन में आपके पास संख्या जो है हमेशा घटकर ही निकलती है, कमी निकाली उसमें कमी ही आएगी आपके पास जब सेम पैटर्न दिया हो कि 10% घटा दिया जाए और 10% ही उसका बढ़ा दिया जाए, या फिर 50% ही उसका घटा दिया जाए और 50% ही उसका बढ़ा दिया जाए। तो सेम पैटर्न, और ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे बार बार पूछा जाता है और हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाए और फिर 20% बढ़ाया जाए तो संख्या में फ़र्क पड़ेगा। सेम वही पैटर्न क्वेश्चन आपके पास आया है, तो यहाँ पर फिर आप वैसे ही करोगे इसको। x² 100, x² कितना है आपका 20 का स्क्वायर अपॉन में 100, 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपके पास 400 अपॉन में 100। यहाँ पर आपके पास 4 निकला, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि 4% की क्या हुई है, इसमें कमी हुई है, क्योंकि आपके पास ओनली 4 निकला ना कि 104। अगर 104 निकलता फिर आपके पास ही क्या होती, वृद्धि होती इसमें, लेकिन अब आपके पास क्या निकला है ओनली 4, तो 4% की क्या हुई, इसमें कमी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 72 का कितना प्रतिशत 6 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 72, यहाँ लिखेंगे आप 72, जो आपके पास दिया है वैसे ही आप इसको लिखते जाओ। 72 इसमें लिखा है आपके पास का पूछा है यहाँ पर, तो मल्टीपल हो जाएगा आपका ऑफ कितना अभी हमें पता नहीं है, और ये आपका प्रतिशत है, और किसका है वो आपका 6 का आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको जो आपका 72 है आप इसको x से मल्टीपल करोगे, यहाँ आपका 100 हो गया, इधर आपका 6। तो यहाँ आप आगे इसको सॉल्व करोगे 72x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 6। फिर आपने इसको सॉल्व किया 72x इक्वल 600, यहाँ पर आप इसको निकालोगे 600 अपॉन में 72, आप इसको 2 3 6 2 6 12 and 2 3 6
ज़ीरो। फिर आपके पास आ गया यहाँ पर ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा ये आपका 150 आया। फिर आप इसको 3 6 जा 18 एंड 3 5 जा 15, 50 अपॉन आपका 6 आया है यहाँ पर। तो जो आपका यहाँ 50 अपॉन 6 निकला, अब आप यहाँ से अपनी संख्या निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, 6 4 जा कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, 6 8 जा 48, 10 में से 8 2, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा आपके पास इसका। जो संख्या आपके पास यहाँ घटकर आई है उसका यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर आपने इसको कैसे इसको किया था, 72 आया था आपका यहाँ पर x अपॉन में 100, ऐसे इसको आपने सॉल्व किया। फिर आप इसको एक ऐसे तरीके से भी लिख सकते हो, 6 मल्टीपल 100 अपॉन में 72, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। फिर आप इसको 6 1 जा 6, यहाँ पर इसको काट सकते हो आप, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, ये हो गया आपका। फिर आप 100 को यहाँ पर 2 6 जा 12 एंड 50 को 6 से करोगे आप, फिर आपका यही आएगा, इसमें 8 1/3, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 का कितने परसेंट 84 है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे करोगे, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया सेम करोगे आप इसको। 7 का कितने परसेंट 84 है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, x इज़ इक्वल टू 84, ये 7/100 है आपका, इधर आप इसको 100/7 लिख लो, ये 12 पर कटेगा आपका। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, डायरेक्ट 1200 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऐसे आपने छोटे तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1200 रुपये में खरीदी गई वस्तु का अंकित मूल्य क्या निर्धारित किया जाए कि 10% बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ हो। यानी जब कस्टमर को 10% का बट्टा, क्या होता है कि जब डिस्काउंट देता है दुकानदार, कस्टमर को डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट देने पर भी जो आपका दुकानदार है उसको लाभ हो। तो यहाँ पर क्या करेगा, वो जो वस्तु का सबसे पहले उसका सीपी क्या है, यहाँ पर अगर बात करें तो सीपी आपका है यहाँ पर 1200। उसके बाद क्या दिया आपके पास, बट्टा जिसको डिस्काउंट कहा जाता है आपका, वो है आपका 10% एंड प्रॉफिट भी आपका कितना है, यहाँ पर 10% दिया हुआ है। तो जब आप किसी भी वस्तु की का अंकित मूल्य निकालते हो, उसका अंकित मूल्य होता है आपका जो सीपी, जो उस पर जो दिया हुआ है आपका, यहाँ पर दिया उसका है 1200, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 100। यहाँ पर क्या करोगे आप, जो प्रॉफिट है आपका यहाँ आ जाएगा और आपका बट्टा यहाँ पर आ जाएगा 100 में से। प्रॉफिट को आप क्या करोगे, 100 प्लस प्रॉफिट करोगे, और डिस्काउंट को आप 100 माइनस डिस्काउंट करोगे, तो डिस्काउंट आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको कट करोगे, 9 3 4 जा 12 0 0, तो यहाँ आपका जो कैलकुलेशन आ जाएगी इसकी, ये आएगा आपको यहाँ 1466 एंड 2/3। यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन करके इसको कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग अंकित मूल्य पर 20% बट्टा लेकर खरीदा जाता है, फिर अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाता है, तो इस सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर लाभ हुआ है या फिर उसकी हानि हुई है। ना यहाँ पर उन्होंने कोई सीपी दिया हुआ है, ना कोई एसपी दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्राइस है वो 100 रुपये है। मान लो किसी भी वस्तु का जो प्राइस है वो 100 रुपये है यहाँ पर। तो यहाँ क्या करेंगे, 100 रुपये किसी वस्तु का प्राइस होगा
और यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, उसका ना कुछ प्रॉफिट दिया है और लॉस पर दिया है उन्होंने। तो जब लॉस पर पूछा गया है तो आपका डिस्काउंट ऊपर आ जाता है और प्रॉफिट आपका नीचे आ जाता है। अगर लॉस पर दिया है, प्रॉफिट पर दिया है, फिर आपका प्रॉफिट ऊपर आएगा और आपका लॉस जो भी है वो नीचे आएगा आपका डिस्काउंट। तो 100 से 100 कैंसिल, तो आपके पास कितना आया इसका 80, और जो आपकी वस्तु थी वो कितने की थी, वो 100 की थी। तो आप 100 में से 80 माइनस करके आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 20% का। अब क्या हुआ है उसको, इसमें से कितना आया आपके पास 20 रुपये जो आया उसका प्रॉफिट निकला है। यहाँ पर जो 20% का है वो प्रॉफिट निकला उसका। तो 20% को कैसे आपने सोल्व करना है, 20 अपॉन में 80 मल्टीपल में 100, 2 4 जा 8 एंड 25। तो आपका 25% क्या निकला है यहाँ पर, प्रॉफिट निकला। 25% प्रॉफिट निकला। यहाँ पर उसने पूछा था कि लाभ होगा या फिर हानि प्रतिशत बताइए। तो 25% क्या निकला, इसका प्रॉफिट निकला। सबसे पहले आपने इसको कैसे किया कि आपने उसको लेट किया कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, फिर उस पर आपका 20% कितना बनता है उसका 80 रुपये, 80 बन जाता है उसका कि 100 की कोई चीज़ है वो आपको 80 में मिल रही है। फिर आपका 100 आ जाता है परसेंटेज का। फिर आप उसमें से जो निकालोगे वो माइनस करके फिर प्रॉफिट से आप इन चीज़ों को निकालते हैं। इसमें आप कैसे कर सकते हो उसको, जैसे आप सिंपल अगर आपने प्रॉफिट निकालना है तो आप SP माइनस CP वहाँ पर करते हो। जब वहाँ पर आप सिंपल लॉस निकालते हो तब आप CP माइनस SP उसको करते हो। उसके बाद जब प्रॉफिट परसेंटेज की बात आती है तब आप वहाँ पर क्या करते हो, प्रॉफिट अपॉन में आपका CP हो जाता है और मल्टीपल में आपका 100। और जब आप निकालते हो लॉस परसेंटेज में आपका लॉस आ जाता है अपॉन में CP और मल्टीपल में आपका 100। ऐसे आप इन चीज़ों को निकालते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास वैल्यू दी हुई है, आपने x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, जो x दिए हो आपके पास इसको इससे और इसको इससे आपकी मल्टीप्लिकेशन कर लो। x को x से करोगे आप मल्टीप्लिकेशन, आपका x² आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपको इसको इससे करोगे 1.1/05 मल्टीपल 1 अपॉन में 0.125, यहाँ पर ये हो गया आपके पास। तो आप क्या करोगे यहाँ पर x², आपके पास यहाँ पॉइंट को कैंसिल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कितना है पॉइंट के बाद नंबर आपका, एक नंबर है तो एक 0 लगा दो। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो यहाँ पर 3 0 लगा दो आप। हो गया आपका 5 2 से इधर 10 हुआ। और 125 को करोगे आप इसको अगर डिवाइड, तो आपके पास कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पर बनेगा ये आपका, इधर 2 आया, यहाँ पर 5 2 सा 125 4 जा आएगा यहाँ पर आपका, ये 125 4 जा जो है 125 आएगा यहाँ पर। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और ये 5 2 ज़ा 10 ये आ गया आपका, एंड 8 आएगा यहाँ पर। तो 8 2 ज़ा 16 निकला आपका। तो यहाँ पर आपका x² क्या निकला 16। तो रूट आपका इधर 16 पर चला जाएगा, तो 16 का रूट कितना होता है आपका 4। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 20 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास ये दिया हुआ है कि यदि 2a = 5b = 3c हो तो a/b/c का मान बताइए। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन को कुछ नहीं इसमें करना है, बिल्कुल भी कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। जब भी आपके पास वैल्यू पूछी जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है आपने सबसे पहले। 2 5 ज़ा 10, 3 ज़ा 30, इसका एलसीएम आएगा। तो जिसकी वैल्यू पूछी है उसको ही आप एलसीएम को काट दो उसी वैल्यू से। फिर आप किसको 5 को काटोगे, फिर आप 3, ये कितना था आपका 30 को 3 से, तो यहाँ काटा आपका 15 आया, यहाँ पे काटा आपने 6 आया, और यहाँ पे काटा आपने 10। तो ये वैल्यू कहाँ है आपकी 15, 6 और 10। तो यहाँ दी हुई ऑप्शन डी में। ऐसे आपका इसका क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि बहते जल के अनुकूल एक स्ट्रीमर 20 किलोमीटर प्रति आवर जो पर आवर है उसकी रफ्तार से चलने वाला है और 150 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में उसको वो पूरी करे, तो जल के बहाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में आपने उसको बताना है। तो यहाँ पर अनुकूल अगर बात करें सिम्टम इसका, अनुकूल होता है आपका सेम डायरेक्शन में अगर जो चीज़ जा रही है तब आप चीज़ों को प्लस करते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें जाती हैं तब आप उनको क्या करते हो, माइनस करते हो स्टीमर में। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है इसका कि एक अनुकूल दिशा में जा रहा है, तो जो जल है आपका उसकी यहाँ पर कोई चाल कोई कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको क्या करोगे, जो जल है आपका उसकी चाल को क्या करोगे, लेट करोगे आप। कितने हो गए आपके पास, x हो गई। उसके बाद आपके पास स्टीमर की चाल दी हुई है, स्टीमर की चाल कितनी है आपके पास, 20 किलोमीटर। तो आप क्या करोगे, दोनों जो आपके पास अब चाल आई हैं उन दोनों को आप क्या करोगे, प्लस कर लोगे। तो यहाँ पर x प्लस आपका 20 हो जाएगा, और कितनी रफ्तार से इसको चलाया जा रहा है आपके पास, 150 किलोमीटर एवरेज निकालें तो 5 इसका टाइम में निकल जाएगा। इसको अगर आप कट करोगे तो 30 निकला आपका, x इज़ इक्वल टू 30, इधर से प्लस का था माइनस में चला गया 20, तो x की वैल्यू कितना है आपके पास, 10। तो यहाँ पर जो आंसर निकला आपका ऑप्शन बी 10 आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, वह उस काम का 5/6 भाग कितने समय में पूरा करेगा। अब रवि है, रवि काम को करता है, रवि काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है, तो 5/6 काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप इसको 6 ऐसे मल्टीपल करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो 5। तो 5 दिन में क्या करेगा रवि, उस काम को पूरा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फैक्टर वाला क्वेश्चन दिया है इसमें, 8x का क्यूब है आपके पास, -y क्यूब -12x क्यूब स्क्वेयर y + 6xy के आपने फैक्टर बनाने हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना पड़ेगा इसका, यहाँ पर आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे इसका, ये मिला हमें स्पेस यहाँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये आपके पास है इधर, तो आप यहाँ फैक्टर निकालोगे इसके। 8x दिया हुआ है आपके पास, यहाँ आप यूज़ करोगे x - y क्यूब। तो x - y क्यूब क्या होता है आपके पास, यहाँ पर x - y क्यूब में आ जाता है आपके पास यहाँ पर x क्यूब -y क्यूब -3x² + 3xy²। तो यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं आपके पास 8 को अगर आप फैक्टराइज़ करोगे तो 2, जब आप 2 क्या करोगे यहाँ पर 2x को 3 टाइम मल्टीपल करोगे तो अब आपका 8 निकलेगा यहाँ पर। उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का y क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस का 3x कितना लिया था आपने यहाँ पर, x की वैल्यू ली थी 2x, तो इसका आप स्क्वायर कर सकते हो यहाँ पर। ऐसे यहाँ पे इसका क्यूब निकाल लो, 2x² आया आपके पास यहाँ पर, मल्टीपल फिर आपका आएगा यहाँ पर y, और फिर आप क्या करोगे यहाँ पर +3 × 2x, और आप y का स्क्वायर करोगे। ऐसे आप यहाँ पर इसके फैक्टर निकालोगे। तो यहाँ पर आपके फैक्टर क्या निकले, इसमें से 2x - y क्यूब
ये आपके फैक्टर निकले। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई और 2x माइनस वाई, ऐसे इसको लिखना है आपने। तो यहाँ पर आपके जो है फैक्टर निकल के क्या आएंगे आपके पास, 2x माइनस वाई और 2x माइनस वाई। तो ये आपके यहाँ क्या आ जाएंगे, फैक्टर आ जाएंगे। ऐसे आपने इस फैक्टर को निकालना है इसके। अच्छा, ये वाला यहाँ वाला था ये आपका 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया आपका यहाँ पर, एंड 12x स्क्वायर आपका ये हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या निकला, 2x माइनस के वाई क्यूब निकला आपका। ये ऑप्शन जो है इसमें आपके गलत ऑप्शन है, इसमें आपके आंसर जो निकला आपका वो 2x माइनस वाई और 2x माइनस वाई और 2x माइनस वाई, ये आपका यहाँ पर आंसर निकला इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसी अलग क्वेश्चन के यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको क्या क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ पर। आप इसको फैक्टराइज के एक और इसका क्वेश्चन निकाल सकते हो जिसका आपको फैक्टराइज करना है। यहाँ आप कर सकते हो इसका ऐसे 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड, 3 इसमें जेड है, उसमें आपके पास जेड नहीं था, माइनस के 18 एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर भी आपने चेक करना है कि कौन सा आपका फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर भी आप कैसे बनाओगे, जैसे आपने पहले यूज़ किया था, 8 को कैसे लिखोगे आप, 2x क्यूब में लिख दोगे, 2x क्यूब में आ जाएगा आपका। फिर y को भी आप ऐसे ही y क्यूब आ जाएगा, और 27 के आपके पास क्या बन जाएंगे यहाँ पर, 27 के जब आप बनाओगे यहाँ पर तो आपका बन जाएगा यहाँ पर 3, जो आपका z होता है उसको जब आप 3 टाइम करोगे, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, तो ये हो गया। उसके बाद आप 3 मल्टीपल आपका 2x, 3 2 जा आपका 6 हो गया यहाँ पर, और आपका वाई स्क्वेयर, ये आपका 2x आया आपका यहाँ पर, 3 2 जा 6 हो गया आपका, फिर y, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास y, यहाँ 3z आएगा फिर आपके पास मल्टीपल में जब आप इसको करोगे। फिर आप निकालोगे इसके फैक्टर में से क्या क्या आएगा आपके पास, 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x प्लस वाई प्लस 3z, फिर आएगा 4x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 9z माइनस के 2xy, और फिर आएगा आपके पास यहाँ पर माइनस 3yz yz और माइनस के 6, यहाँ लिख देते माइनस के 6zx, यहाँ पर ऐसे आएगा आपके पास ये। तो यहाँ पर आंसर क्या बना आपके पास, ये आंसर बना ऑप्शन सी, इसका आंसर आया जो आपके पास क्वेश्चन मैंने अभी लिखवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार बर्तन है और उसमें जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पानी में पूरी तरह डूब जाए तो पानी का स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, सबसे पहले कि पूछा क्या है आपके पास। यहाँ पर आपके पास बेलनाकार जो बर्तन है उसका आयतन पूछा है यहाँ पर, और एक आपका यहाँ पर पूछा है गोले का आयतन, गोले का आयतन पूछा है आपके पास। तो जो आपके पास बेलन का आयतन होता है, यहाँ पर बेलन का आयतन बराबर है आपके पास गोले का आयतन। यहाँ पर स्पेस निकालते हैं इसमें आपके पास,
तो ये आया आपके पास यहाँ पर, यहाँ से निकालेंगे आपका। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने बेलन का आयतन लिख लेना है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और बराबर आ जाएगा आपका गोले का आयतन। तो दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। जो बेलन का आयतन है उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास पाई आर। यहाँ पर आप, यहाँ आपका बेलन का हो गया आयतन और यहाँ पर गोले का आयतन हो गया। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो, 4/3 पाई आर की क्यूब। ये आपका गोले का आयतन में आप ऐसे जो है गोले का आयतन आप ऐसे यूज़ करोगे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो आपका पाई है, पाई से आप पाई कैंसिल कर दोगे यहाँ पर, तो बचा क्या आपके पास यहाँ पर, इधर से आर स्क्वायर एच बच गया आपके पास और इधर 4/3 आर क्यूब बच गया आपके पास। तो यहाँ आप इसको निकालोगे, कितने आपके पास आर 14 दी हुई है एक की और एक 7 दी हुई है। तो 14 मल्टीपल 14 एच, और यहाँ पर 4/3 में आप क्या करोगे, 3 टाइम एच करोगे आप। तो मल्टीप्लिकेशन में आपका यहाँ क्या निकल के आएगा, एच इज़ इक्वल टू, आप इसको लिखोगे 4/3 मल्टीपल, ये आपका अपोजिट हो जाएगा 7, फिर यहाँ पर 14 मल्टीपल 14, फिर आप इसको आराम से काट दोगे, 4 2 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पर आपके पास क्या निकल के आया इसका, 2 7 आपके कट गए थे इधर, तो 7/3 निकल के आया आपके पास, 7/3। तो 3 2 जा आपका 6, 1 बचा। ये आपके पास क्या आ गया, इसका ये आंसर निकल के आया कि इतना जो होगा उसका आयतन निकल के आया 2 and 1/3। यहाँ पर आपका आंसर है, ये लिखा है आपका आंसर 2 and 1/3 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन यहाँ पर भी यहाँ पर आपने ओनली गोले का निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपके पास 616 जो है उसका आयतन दिया हुआ है। तब आप इसको सोल्व करोगे, आर स्क्वायर 616 हो गया आपका, फिर आपका 4 इधर डिवाइड में चला गया, और ये जब आप पाई की वैल्यू लिखते हो 22/7, तो इधर जाके आपका ये किस में हो गया, चेंज हो गया इधर। फिर आप इसको 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16। तो यहाँ पर आप इसको निकालोगे, 11 2 जा एंड 11 2 जा 22, 11 8 जा 4 7 जा 27। तो यहाँ पर आर स्क्वायर कितना है आपका, 7 7 जा 49। तो जब आप इसका रूट करोगे तब आपका निकलेगा 7। तो कितना आया आपके पास इसका रूट, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका कितना आ जाएगा आपके पास, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो आपके पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आपके पास क्या आया इसका, इधर निकालेंगे इसका 4 पाई आर क्यूब निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे इसकी, आर निकाल लिया आपके पास, यहाँ आर निकल के आई 7। तो अब क्या निकालेंगे इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लगाते हैं, 4/3 पाई आर 3, ये आपकी वॉल्यूम है इधर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 4/3 मल्टीपल 22/7 और R3 आपकी ये आई, तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया इधर,
जब आप इस सब को मल्टीपल में लेके आओगे तब आपका ये वाला आंसर ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर आएगा। ऐसे आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल से उसका आयतन निकाल सकते हो। पहले आपके पास इसका एरिया निकलेगा, इसका जो आपका गोला है उसका एरिया निकलेगा। 4πr² इसका एरिया होता है और वॉल्यूम क्या होती है इसकी 4/3 πr³। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की घनाभ या गुटके के आयाम क्रमशः 8 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर आपने बताना है। तो जो घनाभ होता है आपके पास क्यूबोल, उसका आपके पास जब वॉल्यूम आप निकालते हो तो क्या होती है उसकी वॉल्यूम L, वॉल्यूम तो आपके पास L मल्टीपल B मल्टीपल H ये होती है आपके पास उसकी वॉल्यूम। और जब आप उसका निकालते हो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है आपके पास उसका 2 × LB + BH + HL, ये आपका क्षेत्रफल हो जाता है उसका। तो यहाँ पर 2 है आपके पास, तो L कितनी दी हुई है आपके पास यहाँ पर 8 और B कितनी है आपके पास यहाँ पर 2। उसके बाद प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास, B कितनी दी हुई है आपके पास 2 और H कितनी है आपके पास 1, फिर प्लस में फिर आपके पास H कितनी है 1 और L कितनी है आपके पास 8। तो ऐसे आप इसको लिखोगे। सॉल्व करते हैं आगे इसको। 2 8 2 16 प्लस 2 1 2 प्लस 8 1 8 8 2 10 10 16 26 और 26 को जब आप 2 से मल्टीपल करेंगे तो आपका 52 मीटर स्क्वायर इसका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर ऊंचे कमरे की लंबाई चौड़ाई रेशो में दी है 3:4। वह और इसका आयतन 240 मीटर क्यूब में दिया है हो, तो कमरे की 4 द्वारी जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर। तो लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास दी है रेशो में, और रेशो में अगर आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ ऐसे दी हुई होती है तब आप उसको क्या करो, लेंथ आपकी क्या होती है ज़्यादा होती है, तो लेंथ आपकी 4 हो जाएगी 4x और आपकी ये चौड़ाई 3x हो जाएगी यहाँ पर। और आपकी जो हाइट दी है कमरे की हाइट तो इन्होंने दी है 5 मीटर हाइट यहाँ पर दी हुई है। तब उसका और उसका आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया आपके पास 240। तो यहाँ पर क्या जो मैंने आपका आयतन बताया था कि आयतन का आप क्या फॉर्मूला यूज़ करते हो LBH। तो L कितनी दी हुई है आपके पास यहाँ पर 4x और ये आपके पास 3x है और ये आपके पास 5 है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है इसके जो आयतन है इसका वो कितना है 240। 4 3 आपका 12 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आप करोगे इधर 4 6 24, फिर आप 3 2 6 60, 5 4 20। तो यहाँ आपका x का जो स्क्वायर निकला वो 4 आया। तो यहाँ पर इसका क्यूब रूट करोगे तो आप स्क्वायर करोगे तो 2 निकल कर आएगा इसका स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 2 आई। तो 3 एक आपके पास 3 थी, एक आपके पास 4 थी यहाँ। तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा था इन्होंने, तो आप क्या करोगे यहाँ सबसे पहले 4 × 2 जो वैल्यू आई है 4 2 8 एंड 3 × 2 6, ये आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ निकल के आई। और जब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास 2h × L + B, ये आपका क्षेत्रफल होगा। तो h कितनी थी आपके पास 5 और L कितनी निकल के आए आपके पास 8 और B आई 6। 8 6 या 14 14 5 जा कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 72 या 140। तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के क्या आएगा 140। 14 आ गया, 14 को मल्टीपल 2 से किया, फिर 5 2 10 10 को 14 से किया, 14 10 जा 140 मीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल गया है। सबसे पहले आपने इसमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 30 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में 1.5 और 2.5 मीटर के 4 दरवाजे व 2 1.5
मल्टीपल 2 मीटर की 4 खिड़कियाँ हों तो उसकी दीवारों पर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी करने का खर्च क्या होगा उसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपने क्या निकालना है, उसका एरिया निकालोगे आप। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका जब आप वॉल्यूम निकालोगे पूरा आयतन का, उसका जब आप पूरा एरिया निकालोगे 4 दीवारी का, तो एरिया जो है मैंने आपको बताया, अभी भी निकाला था क्वेश्चन, 2h × L+B, ये आपके पास एरिया हो गया। तो यहाँ पर 2h आपके पास 6 दी हुई है यहाँ पर, और ये है 30 प्लस में 18, ये 30 और ये 18 दी हुई है, और ये 6 आपके पास ऊंचाई है। तो यहाँ से आपका निकला 576 मीटर स्क्वायर, ये निकल गया आपका एरिया। तो वहाँ पर उन्होंने पूछा था कि 4 दरवाज़ों का कितना निकलेगा, तो 4 से आप क्या कर लो, ये इसको कर लो आप 1 and 1, ये आपका 2 बन जाए 2 and 1 3/2 बन जाएगा आपका यहाँ पर। तो 3/2 मल्टीपल आपका, ऐसे ही आप इसको बनाओगे यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, ये आपके पास 2 2 ज़ा 4 और 1 5/2। तो यहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 3 5 ज़ा 15 आपका, और 2 2 ज़ा 4, 15/4 आया, तो 4 इसको आप ऐसे भी काट सकते हो, 3 5 ज़ा 15 आया आपका यहाँ पर, तो 15 आ गया यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर आपने क्या निकालना है, 4 खिड़कियों का, ये आपने दरवाज़ों का निकाला, फिर आपने खिड़कियों का निकालना है क्षेत्रफल। तो खिड़कियों का आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 4 × 5/2 × 2 दिया है जो आपके पास ये वाला, ये हो गया। फिर आपके पास ये 2 ओनली 2 दिया है आपके पास, एक ये हो गया आपके पास, ये 2। तो यहाँ पर निकला आपका 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, तो यहाँ पर निकला आपका 20 मीटर स्क्वायर, ये निकल गया है आपका। फिर आपने इसमें क्या करना है, 4 दीवारी का शेष क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास, जो आपका टोटल था यहाँ पर 576 था, उसमें से आप जो आपका 15 आया और 20 आया, दोनों को माइनस करो, ये 35 आया था, तो 576 में से आप 35 को माइनस करोगे तो 514 मीटर स्क्वायर आपके पास यहाँ आ जाएगा। आप इस 514 मीटर स्क्वायर का आपने खर्चा निकालना है, जो 2 रुपये प्रति आपका 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, वो यहाँ पर 10 वर्ग मीटर की दर से निकालना है आपने इसका। तो यहाँ पर 2 रुपये का कितना आ जाएगा आपके पास, 5 इसको करोगे 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर आपका निकल के आएगा इसका 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 निकल गया है आपका यहाँ पर। तो इनमें से आपका जो एरिया निकल गया है वो, यहाँ इनमें कोई भी इसका जो है आंसर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आंसर क्या निकला आपका 108.20, ये आपका आंसर निकला, और ये आंसर आपको ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 वर्ग सेंटीमीटर के पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या। गोले वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे। तो सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बताया है क्या है, 4πr², और कितना दिया है इसका 154। तो यहाँ पर अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो r² आपका आ जाएगा यहाँ पर 154, ये आपका अपॉन में आ जाएगा 4, और ये आपकी पाई यहाँ पर अपोजिट रेसिप्रोकल हो जाएगी, और ये आपका कटेगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 7 ज़ा 49 अपॉन में आपका निकला 4। इसको रूट में अगर आप लेके जाएंगे तो आपकी आर कितनी निकल जाएगी यहाँ पर 7/2, जो कि आपकी पॉइंट में अगर निकाले तो 3.5 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर निकल कर आएगी। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला आपका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास 4πr², और इसका गोले का जो आयतन होता है वो 4/3πr³ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसन कोणों में निम्न में से क्या विशेषता होती है। ये एक थ्योरेटिकल आपका मैथ का क्वेश्चन दिया है।
कि इनमें से आसन कोण की क्या क्या विशेषता होती है। ऑप्शन ए है एक शीर्ष, ऑप्शन बी है एक भुजा, ऑप्शन सी है दोनों कोण, ऑप्शन दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत, और एक आपके पास दिया है यहाँ पर उपयुक्त सभी। क्या ये सारे आपके पास यहाँ पर कोण इसके हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या निकला आपके पास, ऑप्शन डी, जो आपके कोण है ये सारे ही यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ट्रायंगल ABC, और यहाँ पर दिया आपके पास सर्वांग सम ट्रायंगल PQR हो तो निम्न में से असत्य कथन क्या है। आपके पास असत्य कथन बताना है आपने, इसमें से कौन सा है आपके पास। तो यहाँ आपका जो असत्य कथन आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन सी वाला। जो ट्रायंगल BCA है वो क्या होगा, इसमें सर्वांग सम नहीं होगा आपका ट्रायंगल PQR का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास उपरोक्त प्रश्न के अनुसार निम्न में से सत्य है। आपने इसमें बताना है कि क्या आपका इसमें सत्य है। तो फर्स्ट में दिया है इसमें कि जो एरिया है वो ट्रायंगल ABC इज इक्वल 1/2 एरिया ट्रायंगल PQR। फिर बी ऑप्शन में एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल 1/3 एरिया ट्रायंगल PQR। ऑप्शन दिया है इसका सी एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल 1/4 एरिया PQR। फिर एरिया दिया है ट्रायंगल ABC 1/5 ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ये, इसमें आपने क्या निकालेंगे आप इसमें इसका कि जो इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका समान है इसमें, जैसे कि ये आ जाएगा, ऑप्शन सी है आपका इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई की बेलन को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या के गोले कितने बनेंगे। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कितने गोले बनेंगे उसके। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि गोले का जो गोलों की जो संख्या है आप उसको कैसे निकालोगे, यहाँ आप लिखोगे गोलों की संख्या गोलों की संख्या को आप क्या करोगे, आपने करना है बेलन का आयतन, बेलन आयतन इसको आप डिवाइड करोगे किससे, गोले के आयतन से, गोला आयतन आप इससे डिवाइड करोगे इसको। तो यहाँ पर आप देख लो कि आपके पास क्या क्या दिया है यहाँ पर। तो यहाँ आपको हो गया πr², h हो गया आपका यहाँ पर ये। तो ऊंचाई कितनी दी है गोले की, जो πr² आपका h निकला यहाँ पर, और डिवाइड किससे करोगे आप, गोले का आयतन क्या होता है आपके पास 4/3 πr³। तो यहाँ पर आपका अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ आप लिख सकते हो 22/7। r कितनी थी आपके पास यहाँ पर 6 मल्टीपल h आपकी 10 थी। उसके बाद 4/3 ये आपका इक्वल है, फिर मल्टीपल पाई का आपका 7 एंड आपके पास वो कितनी थी r 3 मल्टीपल 3 ये आपकी। तो यहाँ पर 3 से आपका 3 एक कैंसिल हो गया, इधर आपका इधर कुछ भी आपका कैंसिल नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड में इसको लेके जाओगे तो यहाँ से आप 3 2 जा 6 ऐसे आपका निकल कर यहाँ पर जो आएगी 10, कैलकुलेशन से इसका आपका 10 निकल के आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो घनाभीय जारों के आधार वर्गाकार हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात 3:2 और ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। तो इनके जो आयतन है उनका अनुपात आपने बताना है। तो सबसे पहले आपके पास अगर कोई भी संख्या जो अनुपात रेशो में दी हुई है आप उसको 3x और आप उसको 2x ऐसे आप उसको एज्यूम करके लिख सकते हो। उसके बाद आपकी ऊंचाइयां हैं, ये आपकी यहाँ पर क्या दी हुई थी, भुजाएं थी आपकी, ये इसको साइड्स बोल सकते हैं। फिर आपके पास ऊंचाई है h आपकी 1:2 है, इसको आप क्या बोल सकते हो, ये आपके पास x होगी, इसको आप y बोल सकते हो, y और 2y ऐसे आप लिख सकते हो उसको।
तो अनुपात निकालेंगे आयतनों का अनुपात आप कैसे निकालोगे? जो आपके पास क्या था यहाँ पर 3x मल्टीपल 3x और y और अपॉन में आपके पास 2x, इसको आप डिवाइड करके निकालोगे यहाँ पर 2y। तो यहाँ पर आपके पास निकल कर के आया 3 3 सा 9, 9y 9 आया आपके पास, और यहाँ 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8y। तो y से आपका y कैंसिल हो गया, तो 9:8 आया। तो ये आपका ऑप्शन ए में है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 मीटर में से 6 मीटर के हैं और इसका परिमाप समचतुर्भुज का होता है आपके पास, जिसको रोम्बस कहा जाता है। आपका रोम्बस होता है आपके पास ये वाला, जब स्क्वायर को धक्का देके कोई आकृति बनाई जाती है तो उसको रोम्बस बोलते हैं आपके। इसके जो एंगल होते हैं आपके पास वो 90 डिग्री के होते हैं, और इसका टोटल होता है आपका, ये आपकी क्वाड्रिलेटरल फिगर है जिसका टोटल आपका 360 डिग्री होता है एंगल टोटल इसका। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा है, विकर्ण पूछे हैं आपके यहाँ पर, ये आपके विकर्ण हैं इसके डायगोनल्स। तो यहाँ दिए हैं 8 मीटर और 6 मीटर दिया हुआ है आपका। तो यहाँ आपने कैसे निकालना है, जो इसकी AC, इसको आप क्या करना है AC, एक तो आपकी AC होगी यहाँ पर, AC होगी आपकी यहाँ पर 8 मीटर, और आपकी BD जो होगी यहाँ पर 6 मीटर होगी। तो दोनों को फिर आपने क्या करना है, जो आपका ट्रायंगल है, जैसे आपके दो इसमें ये ट्रायंगल आपका दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ट्रायंगल AOB जो है आपका AOB। तो विकर्ण आपका पूरा है, तो ये आपका 8 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और जो आपका 6 है वो आपका 3 हो जाएगा इसको जब वो काटते हैं इनको। तो यहाँ पाइथागोरस यूज़ करेंगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। बड़ी में से आप दो छोटी को माइनस करते हो, तो आपके पास OA कितनी थी 4 का स्क्वायर प्लस 3 9 का स्क्वायर। तो आपके पास 25 बना, इसका आपके पास क्यूब रूट 5 आ जाएगा। तो आपके पास जो इसका जो साइड निकली वो 5 आई, लेकिन इसका इन्होंने पैरामीटर पूछा था कि इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का क्या करना है आपने, इसकी 4 साइडें होती हैं, तो आपने क्या करना है 5 को 4 से मल्टीपल कर देना है, तो 5 4 सा 20 आपका यहाँ क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, उसका विकर्ण, अब आपने उसका विकर्ण निकालना है यहाँ पर एक वर्ग का। तो आपने इसको कैसे करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो डायगोनल है उसके, तो डायगोनल का कैसे निकालोगे आप 1/2 डायगोनल का स्क्वायर ऐसे करोगे। फिर आप एरिया ऑफ स्क्वायर उसका दिया है 200 मीटर, 1/2 डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास यहाँ। फिर आप क्या करोगे, मल्टीपल करोगे, 400 आएगा और डायगोनल का स्क्वायर, तो रूट जब आप 400 का करोगे तो 20 आपका बनेगा, तो डायगोनल आपका 20 मीटर आ जाएगा यहाँ पर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1848 वर्ग मीटर है, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्या होगी यहाँ पर। तो यहाँ आपने निकालना है इसका, सबसे पहले 3 और 2 दिया है, इसको आप x मान लो, 3x और आपका 2x यहाँ पर हो गया आपका। उसके बाद आप क्या करोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे इसका, जो बेलन है आपका उसका क्या निकालोगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है आपके पास, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो यहाँ पर आपके पास 2 है, और ये जो दिया आपके पास ये इतना दिया है 1848 दिया है आपके पास। तो इसको कैसे करोगे, 22 7 मल्टीपल में 3x मल्टीपल में 2x और बराबर आपका 1848 ऐसे आएगा यहाँ पर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पर, इसको 3 से इसको काटोगे आप, 3 6 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18,
फिर 2 से काटोगे, 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 18, फिर आप इसको 7 4 जा 28 एंड 7 4 जा 28, ये आपका हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका निकल कर आया इसका एक्स क्यूब आपका निकल के आया यहाँ पर 49 निकल के आया यहाँ पर आपका। तो एक्स स्क्वेयर 49 है, इसका रूट करेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ अपने साइड निकाल लेनी है। एक आपके पास 3 थी, 3 इंटू 7 आपकी कितनी हो जाएगी 21 और 2 इंटू 7 14, ये आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की 21 डेसीमीटर लंबी खोखली नाली का बाह्य व्यास 10 सेंटीमीटर और अंतर व्यास 6 सेंटीमीटर है। नली में लगे धातु का आयतन यहाँ पर आपने निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इसका, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी डेसीमीटर में जो है लेंथ दी हुई है, रेडियस कितनी है आपकी 10 है। जो आपका जब आपके पास यहाँ पर डाईमीटर जो है दिया होता है, तब आप व्यास दिया होता है, तब आप उसको क्या करते हो, त्रिज्या आप उसकी ऐसे निकालते हो। त्रिज्या क्या आ गई आपके पास 5 आ गई, 2 5 सा 10 व्यास का। और जब आपने त्रिज्या से व्यास बनाना है तब आप उसको 5 इंटू 2, यानी किसी भी नंबर जो दिया है उसको आप 2 से मल्टीपल करते हो यहाँ पर। तो आर निकल गया और व्यास आपके पास एक 6 भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक जो आपकी आर निकल के आई वो आपकी 5 आई और एक जो आर निकल के आई वो आपकी 3 आई यहाँ पर। तो दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, पाई आर स्क्वेयर एच माइनस के पाई आर स्क्वेयर एच, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो जो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है पाई एच, इसका आपके पास दिया है पाई एच, फिर आपका आर प्लस आर, फिर आप इसको करोगे आर माइनस आर। तो यहाँ पर पाई आपका कितना हो जाएगा 22/7 मल्टीपल एच कितना है आपके पास डेसीमीटर दिया है, सेंटीमीटर बनाने के लिए आपके 10 से मल्टीपल करोगे इसको। फिर आपके पास कितनी है, एक 5+3 और एक 5-3, ये है आपके पास यहाँ पर। फिर आपने इसको सॉल्व किया, 7 3 से 21, 0 एंड 22 3 जा 66, ये आया आपके पास यहाँ। और फिर 5 और 3 8 और एक 5, ये आया आपके पास 8 2 जा 16, 16 को आप मल्टीपल करोगे तो 10,560 इसका आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो शंकुओं में एक का जो वक्र है वो पृष्ठ क्षेत्रफल दूसरे के वक्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगुना है और दूसरे की जो तिरछी ऊंचाई है वो पहले की तिरछी ऊंचाई की दुगनी है। तो यहाँ पर आपने जो त्रिज्याएं हैं उनका क्या निकालना है, अनुपात निकाल लेना है यहाँ पर। तो पहले जो शंकु की आपके पास त्रिज्या है, पहले शंकु की जो त्रिज्या है आपके पास वो कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पर आर, ऐसे लिख लो आप इसको। उसके बाद ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपके पास, ऊंचाई को आप एच से डिनोट करते हो यहाँ पर। फिर दूसरे की लिखोगे आप, दूसरे शंकु की, तो आप उसको आर स्क्वेयर कर लोगे यहाँ पर। ऐसे ही आप ऊंचाई को क्या कर लोगे या वहाँ पर उसकी h2 हो जाएगा आपकी। जब आप ऊंचाई निकालोगे तो आपका ऊंचाई को आप h2 वहाँ पर निकाल लोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपका पाई r1 और l आपका होता है तिर्यक ऊंचाई = 2 पाई r2 आपका 2l1। फिर आप क्या करोगे, पाई से आपका यहाँ पर इसको लिखोगे आप पाई r1 और l1, फिर आप 2 पाई r और क्या था आपके पास यहाँ पर l1, r2 थी आपके पास l1 और ये आपकी और h2 यहाँ पर आएगा लास्ट में आपका 2 आएगा। तो यहाँ पर पाई से पाई जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर L1 से आपका L1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ बचेगा R1, कितना बचा आपके पास, R1 बचा यहाँ पर 4R2। तो यहाँ करेंगे R1 अपॉन में R2,
इज इक्वल 4/1। तो कितना है आपके पास 4:1 इसका निकल कर आया। 4:1 इसका जो है अनुपात यहाँ पर आ जाएगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।